सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? केवल इसके थ्योरी के बारे में पढ़े थे कल जी। कल इसके केवल थ्योरी के बारे में पढ़े थे कि मतलब कैसे उसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, फिर किस स्थिति में शांत होगा, किस स्थिति में अशांत होगा। आज उसके दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल भी बता दिए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें है जिसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती है ना। तो आपको कल बताए थे कि जिसमें अगर कोई संख्या पी बटा क्यू के रूप में है और क्यू 2 से या 5 से या 2 और 5 दोनों से अगर विभाजित तो हो जा रहा है पूरा पूरा, तो क्या होगा? शांत होगा। यही ना बात हम लोग पढ़े थे। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन है 13 बटा 3125 कितना जी? 3125 है ना। अब यहाँ देखिए इसके गुणनखंड को पहले चेक करेंगे कि अब क्या इसमें इसके गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है ना। तो 3125 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना आएगा? 5 से कटेगा ना, इकाई 5 से तो 3 से कटेगा, 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 6 के 30, 5 गुना 10, 5 5 25, 625 आएगा ना बाबू। फिर 5 से कटेगा 125 आएगा, फिर 5 से कटेगा 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना 5 आएगा? 1 2 3 4 5, यानी कि 13 बटा 5 के पावर 5। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, इसके गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है ना, केवल 5 इसके गुणनखंड में। अर्थात यह क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा। तो इसमें तो हम यहाँ से लिख दिए कि यह शांत हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन इसी क्वेश्चन में 2 में कह रहा है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। जो शांत है उसका क्या करना है जी? दशमलव प्रसार लिखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? यहाँ पर क्या करेंगे हम? तो इस वाले से इसमें भाग करेंगे, यानी 3125 से कितना में? 13 में भाग करेंगे। तो 13 में भाग करेंगे तो 3125 से 13 में भाग थोड़ी लगेगा। क्या करेंगे उस स्थिति के लिए? क्या करेंगे बाबू? दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो एक ही को जीरो आएगा, तो 130 तो अभी तो कम है। फिर एगो जीरो लगा करके फिर एक और जीरो लगा करके एक और जीरो, है ना, तब कटेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 अंक हो गया, यहाँ 4 अंक है तो कट जाएगा आसानी से। कितना बार में कटेगा बताओ तो? 4 बार में कटा देते हैं। 4 5 20 के जीरो हासिल 2, 4 2 8 2 10 के जीरो हासिल 1, 4 4 1 5 और 4 3 12। घटाइए, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, ये क्या होगा? ये कट जाएगा, है ना। इतना बचा दशमलव का हो जाते हैं, यहाँ जीरो हो गया। फिर कितना बार में कटेगा? 1 बार में। कितना आएगा? 3125 आ जाएगा। घटेगा तो कितना आएगा? 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1। दशमलव की वजह से जीरो, है ना। 3 6 का 18 तो 6 बार में कट जाना चाहिए। देख लेते हैं। 6 5 30 के जीरो हासिल 3, 6 दूना 12 3, 15 का 5 8 1, 6 कम 6 1 7, और फिर 6 3 18। क्या हुआ? ये पूरा पूरा कट गया, पूरा कट गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यह शांत है और इसका दशमलव प्रसार यानी 13 बटा 3125 बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 0.00416। ये आपका आंसर आ गया, है ना, है ना। अब इस तरह से इसमें क्वेश्चन आप उसको बना लीजिए। और कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेगा इसमें का? 3 नंबर 64 बटा 455, 64 बटा 455। तो चलिए उसको देख लेते हैं। 64 बटा 455 है, ठीक है। अच्छा 455 का अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो कितना आएगा? अच्छा इसको बता देते हैं, है ना। 455 का गुणनखंड तोड़ते हैं, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 5 होगा ना, 5 5 9 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कितने से कटेगा बताओ तो?
7 से कटेगा 13 7 91, फिर 13 कम 13, यही ना होगा, यही ना होगा, बोलो होगा ना। अब सुनिए, तो इसके इसमें कितना है इसके गुणनखंड में, तो ये 1 नंबर में का सब बना रहा है, तो कितना होगा 64/5 गुणे 7 गुणे 13 आया। अब आप बताइए क्या यह शांत होगा। इसमें देखिए हम पढ़े हैं क्या कि अगर उसके डिनोमिनेटर में हर में यानी जो क्यू का मान है उसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएगा, और नहीं तो केवल 2 आएगा, नहीं तो केवल 5 आएगा, तबे शांत होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 5 तो आया ठीक है, लेकिन 7 भी आ गया 13 भी आएगा, तो यह शांत नहीं होगा, क्या होगा अशांत, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो जब ये अशांत आवर्ती होगा ना तो इसको 2 नंबर क्वेश्चन में नहीं बनाना है। 2 नंबर में किसको पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है 2 नंबर में जी, जो शांत है उसी का 10 नंबर परसा लिखना है। जैसे ये बताया मैंने 13/3125 तो ये शांत है, तो इसका 10 नंबर परसा हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में बनाएंगे, है ना। 2 नंबर में 1 नंबर में 1 नंबर में सब बनेगा कि शांत अशांत बताना है, और 2 है ना। और क्वेश्चन इसमें का अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है 129 बटा, ये लिख लिया है 129 बटा क्या है जी, 2 का पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, 2 के पावर 2, फिर का दिया है 5 के पावर 7 और फिर 7 के पावर 5। अब कह रहा है कि यह शांत होगा कि अशांत होगा, कैसे। अच्छा यहाँ पर 7 है, आपका ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि अगर इसको हम गुणा करते हैं और गुणा करके फिर गुणनखंड तोड़ते हैं तो केवल 5 आ जाए। 7 के पावर 5 मतलब कितना हुआ, 7 7 49, 49 7 313, कितना होगा जी 9 7 313 6 7 28 6 814 34 ना होगा, है ना। 343 फिर 7 से कर दो, 7 3 21 के 8 से 2 और 28 30 30 की जगह 3 और 7 3 21 3 24, तो कई गो 7 हो 2 3 4 गो 7 होगा, फिर 7 से गुणा कर दो, 7 कम 7 0 7 28 4 2 और 14 2 16। अब देखो इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड किससे कटेगा 6 7 8 7 15 15 7 22, 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से भी नहीं कटेगा, और तो यह क्या होगा, यह अशांत, अशांत आवर्ती होगा। आप एक काम देखिएगा, एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा बनाते वक्त कि कुछ ऐसे यहाँ पर दूसरा अंक का गुणा दे देगा, है ना, तो आप उसको देखकर कह दीजिएगा कि इसमें 2 और 5 नहीं है तो यह शांत होगा, है ना। 2 और 5 है लेकिन एक और संख्या है तो क्या होगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर कोई 2 और 5 के साथ कोई अन्य संख्या दिया हुआ है तो वह शांत होगा। उस संख्या को तोड़िएगा, अगर कहीं उसमें केवल 5 आ गया तो फिर वो शांत हो जाएगा, है ना। तो उस बात पर भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए बात यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। 1 2 आप बना लीजिएगा, 1 2 में कोई अब दिक्कत नहीं है, शांत है। जो 1 नंबर में शांत जिसमें होगा उसी को 2 नंबर 1 नंबर शांत लिखना है, शांत अशांत, और जो शांत होगा उसी को 2 नंबर में उसका 10 नंबर प्रसार में लिख देना है, मतलब उसको भाग करके 10 नंबर उसका लिख देना है। बिना भाग के थोड़ी लिखना है, भाग नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कितने के बाद कौन आएगा, है। माने आप मान लीजिए कि आपको भाग करना है, मान लीजिए 3 से 4, मान लो कि 2 में भाग करना है, तो बिना भाग की आपको यहाँ पे बिना काटा कैसे पता चलेगा कि 10 नंबर के बाद कौन कौन सी संख्या आएगी। एक बात बताइए, आंसर देखकर लिख लीजिएगा तो आपको क्या फायदा मिलेगा। आप बनाइए, देखिए आंसर देखकर ये गलती आप मत कीजिएगा, है ना। आंसर देखकर लिख लीजिएगा तो क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगी। आप बनाइए, नहीं समझ तो हमसे पूछिए, हम क्या लिया है। अब दिखाने के डर से आप ऐसा थोड़ी कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसमें बताना है कि अगर P बटा Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड में आप क्या कहिएगा। अगर इसको अगर P बटा Q के रूप में लिखा जा रहा है तो, है ना। जैसे मान लीजिए 1 नंबर इसमें दिया है 43.1 से लेकर 9 तक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ ध्यान से सुनिए,
इस पर ऊपर रेकरिंग नहीं है, ऊपर डॉट नहीं है, इधर भी डॉट डॉट नहीं है, नहीं है ना। तो जब ये नहीं है मतलब ये क्या है, शांत है, शांत है ना, है ना, क्या है जी यह शांत है। और जब यह 10-9% शांत है इसका मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या हुआ, इसमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, क्यू के अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा। बात समझ में आ रही है हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए कहने का मतलब कि जब ये शांत है तो इसको p बटा q के रूप में बदलेंगे तो देखिए p बटा q मतलब का 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना है ना। 10 9 का हटा रहे हैं तो बटा में कितना आएगा, तो 9 है तो 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो होगा, यही ना होगा। यही होगा इसका मतलब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 और 5 दोनों आएगा क्योंकि 10 से कट रहा है, 10 से कट रहा है तो 2 और 5 दोनों आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n और 5 पावर m के रूप का होगा अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब सुनिए 2 नंबर क्वेश्चन इसमें है, क्या होगा 0.9, यहाँ पर क्या दिया 0.1 2 0, फिर क्या लिखा जी 1 2 00 1 2 000 1 2 1 2 3 4 को इस तरह आता जा रहा है। अब कह रहा है कि इसके बारे में आप क्या कहिएगा बताइए। ये क्या होगा, ये अशांत अनावर्ती होगा। एक बात आप याद रखिएगा, जो संख्या अशांत अनावर्ती होती है वो अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या कौन होगा, जो शांत होगा या अशांत भी होगा तो आवर्ती जो होगा वो, है ना। तो ये क्या है, ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। तो जब अशांत अनावर्ती है तो परमेय संख्या नहीं होगा, तो क्या होगा अपरमेय संख्या है। क्या जी, अपरमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, है ना। एक और क्वेश्चन इसमें दिया उसको बता देखिए, बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है, यही क्वेश्चन है 43.123456789। इसके ऊपर क्या दिया है, रेखरिंग दिया। देखिए रेखरिंग दिया मतलब का कि ये 1 से 9 तक की संख्या फिर आएगी, है ना। एक माने 1 से 9 तक की संख्या खत्म नहीं होगी, वो आती जाएगी। तब इसमें क्या कहिएगा, तब इसको क्या कहिएगा, उस स्थिति में भी ये क्या होगा, यह क्या होगा, शांत नहीं होगा, यह अशांत आवर्ती है। क्या जी, अशांत आवर्ती है। और जब यह अशांत आवर्ती है मतलब यह क्या होगा, यह कौन संख्या होगा, परमीय संख्या होगा, परमीय होगा ना। इसको p बटा q के रूप में आप नहीं बदल सकते हैं, इसको आप p बटा q के रूप में तो आसानी से बदल सकते हैं ना। किस तरह, और ये संख्या फिर बार बार आ रही थी, इसको एक समान करके नहीं बना सकते हैं, बताए नहीं है, इसको बताया नहीं है। इस तरह मान लो कोई संख्या होता था, बताया था 2.4 है, उसके ऊपर एक रिंग, मतलब का 2.4444 ऐसे आता था, एक समान का बनाते थे लोग, याद आ रहा है। तो उस तरह इसको नहीं बना सकते हैं, तो क्या होगा, परमेय संख्या हो जाएगा, है ना। और ये चैप्टर खत्म होगा, है ना। अब आप बताइए कि इस चैप्टर में अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक पॉइंट जो है जिसको p बटा q को 10 संख्या को तो शाम में 9th क्लास वालों को पढ़ा रहे हैं, तो उसी में उसको बना करके आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जिसको डाउट होगा p बटा q के रूप में बदलने में, तो उस वीडियो में जाकर के वो लोग पढ़ लेंगे और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो उसको शेयर भी कर देंगे। लाइक सब्सक्राइब करना तो सब कुछ कहिए रहा है, ऐसा बात नहीं है कि कोई नहीं करता है, जितने लोग देखते हैं करते हैं, हमको पूरा विश्वास है भाई, है ना। तो चलिए दैट्स ऑल।